सुभान अल्लाह, क्या कमाल है कि कुरान की एक एक आयत में ना पूरी दुनिया, पूरी तारीख, सब कुछ समाया होता है। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 82 है। जरा आप इसको देखिए, पूरा जो कुछ हो रहा है ना हमारे सामने, सब एक आयत में है। सबसे पहले कहा गया है कि तुम्हारी दुश्मनी में सबसे आगे पता कौन होंगे? हिंदू और यहूदी। सुभान अल्लाह, आखिरी दो बड़ी जंगें किससे? मुसलमानों की हुई हैं। इंडिया ने हम पे अटैक किया, यहूदियों ने फलस्तीनियों पे और फिर ईरान पे अटैक किया। एग्जैक्टली वैसे एक कुरान की आयत में जैसे लिखा है वैसे हुआ। आगे चलें, फिर लिखा है कि तुम्हारे साथ जो सबसे अच्छे रहेंगे ना, वो वाले ईसाई रहेंगे जो आलिम होते हैं और जो राहिब होते हैं, मंक्स होते हैं। ये पता कौन है? ये है रोमन कैथोलिक्स। और सिर्फ ये क्रिश्चियंस हैं, रोमन कैथोलिक्स, जिन्होंने अभी तक गजा की जंग पे एहतजाज किया, उन्होंने इनको गलत कहा है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। कोई 70 फिरके हैं ईसाइयों के, और उसमें से जो एक फिरका जिसने मुसलमानों की हिमायत की है, एग्जैक्टली उसका नाम लिया गया है कि जो आलिम होते हैं और जो राहिब होते हैं, ये दो चीजें सिर्फ रोमन कैथोलिक में होती हैं, और उन्होंने ही हमारी हिमायत का ऐलान किया मुसलमानों की। और क्यों किया? क्योंकि उनमें तकब्बुर नहीं होता। और आप हिंदुओं को देख लें और यहूदियों को देख लें, दोनों में तकब्बुर। आप हिंदुओं को देखें, जंग के दौरान क्या कह रहे थे? हमने पाकिस्तान को ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आखिर में निकला क्या? अपने अड्डे, अपने जहाज तबाह करा के तो खुद दुम दबा के तो छुप के बैठे हुए हैं। और अभी ईरान में भी यहूदियों के साथ यही हुआ। हमने ईरान का ये तबाह कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया, ये तबाह कर दिया। ये लीजिए, मैं क्लिप्स आपसे शेयर कर रहा हूं। ईरान ने इनकी वो तबाही की है कि अब ये खुद चुपके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 30 बिलियन का नुकसान हो गया है। अड्डे तबाह हुए हैं, शहरों के पूरे नेबरहुड तबाह हुए हैं, इंटेलिजेंस के अड्डे इनके तबाह हुए, फौजी अड्डे तो तबाह हुए, इंटेलिजेंस के भी अड्डे इनके तबाह हुए, और सबसे बढ़ के जो इनके रिसर्च सेंटर थे ना, वो तबाह हुए। सारा तकब्बुर निकल के दोनों का खाक में मिल गया। और बाकी का तकब्बुर इनका अब फलस्तीनी निकाल रहे हैं, चुन चुन के इनको मार रहे हैं, चुन चुन के इनको मार रहे हैं। एक कुरान की आयत सारा उसमें सम अप कर दिया, खुलासा पेश कर दिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें शेयर किया करें, ये हमारी इस्लामी जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया।